एक बार एक व्यक्ति ने एक कोयल से कहा कि कोयल तुम कितना मीठा बोलती हो, लेकिन अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। कोयल ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है। उसे गुलाब के कुछ फूल दिखाई देते हैं। फिर वो कहता है, गुलाब तुम कितने सुंदर हो, लेकिन अगर तुम में ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। गुलाब भी उस वक्त कुछ नहीं कहता है। वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसे फिर एक समंदर दिखाई देता है। वो सागर से कहता है, सागर तुम कितना विशाल हो, लेकिन अगर तुम्हारा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर उन तीनों ने मिलकर उस व्यक्ति को जवाब दिया, व्यक्ति अगर तुम में हर किसी में दोष ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। अगर आप में भी है ऐसे दूसरों में दोष निकालने वाली आदतें, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, वो महिला और पुरुष कोई भी हो सकता है, जो दूसरों में हर वक्त हर पल हर क्षण सिर्फ और सिर्फ कमियां ही ढूंढता है, भले ही दूसरों में हजार अच्छाइयाँ हों, लेकिन अगर उसमें एक भी कमी होगी तो वो उस कमी पर ही दिन रात चर्चा करता है, हंसता है, मजाक उड़ाता है, और उसके साथ बैठे लोग भी उसमें उसका सहयोग करते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, या आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, या आप खुद ऐसे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। देखिए, कमियां सभी में होती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें सिर्फ खूबियां ही खूबियां हों, या ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें सिर्फ कमियां ही कमियां हों, क्योंकि जिसमें हजार खूबियां हैं उसमें कोई एक दो चार कमियां ज़रूर होंगी, और जिसमें बहुत सारी कमियां हैं उसमें कुछ ना कुछ खूबियां ज़रूर होंगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खूबियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो सिर्फ कमियों के बारे में ही चर्चा करते हैं, वो कमियां ही गिनाते हैं, सिर्फ दूसरों में दोष ही ढूंढते हैं। और ऐसे व्यक्ति महिला और पुरुष कोई भी हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो किसी भी व्यक्ति में, जगह में, या किसी भी चीज़ में सिर्फ कमियां ही निकालता है, और पता है ये कमी निकालने वाले व्यक्ति खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा सुपीरियर तो कोई है ही नहीं, उन्हें जितना ज्ञान है उतना ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं, इसलिए वो दूसरों में सिर्फ दोष ढूंढते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। मतलब ऐसे लोगों के अंदर परफेक्शनिस्ट होने की भावना बड़ी बलवान होती है। उन्हें ऐसा लगता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वगुण संपन्न सर्वज्ञानी हूँ। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में हैं जिसे अपने अंदर सारी अच्छाइयाँ, सारी खूबियाँ, अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ होने की भावना दिखाई देती है, और दूसरों के अंदर वो सिर्फ दोष ढूंढते हैं, तो रुकिए, सावधान। अगर आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं तो सबसे पहले आप इस संपर्क को तोड़िए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब वो व्यक्ति आपके सामने बैठकर दूसरों की खामियां निकाल रहा है, दूसरों में दोष ढूंढ रहा है, तो आपके दोष, आपकी खामियां वो दूसरों के सामने बैठकर ना निकालने लगे। ऐसा बिल्कुल संभव है। मौका आने पर वो व्यक्ति तुरंत आपकी खामियां, आपकी बुराइयां, आपके दोष दूसरों के सामने बैठकर निकालने लगेगा। दरअसल ये उस व्यक्ति की फितरत है। इसमें आपके अंदर या किसी अन्य के अंदर कमी, खूबी, दोष, बुराई वाली बात नहीं है। दरअसल ये उस व्यक्ति की फितरत है, दूसरों में कमियां ढूंढना, दोष निकालना। क्योंकि ऐसे लोगों को हर वक्त, हर जगह, हर चीज़ में कमियां ही निकालनी है, खामियां ही ढूंढनी है, दोष ही ढूंढना है, क्योंकि उनके अंदर अहम ब्रह्मास्मि की भावना होती है।
अर्थात वे स्वयं को परफेक्ट मानते हैं। दरअसल ऐसे लोग आत्मसम्मोहन का शिकार होते हैं और जैसे ही उनको आपकी कोई बात नापसंद होती है, जैसे ही आपने किसी बात को अपने मन के अनुसार कहा, उनके मन के अनुसार नहीं कहा, वो झट आपकी कमियां, आपकी दोष लेकर दूसरों के सामने बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आपके सामने दूसरों की कमियां और दूसरों के दोष लेकर बैठते हैं। और ऐसे व्यक्ति स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, किसी के भी संपर्क में हैं तो ठहरिए और संभलिए और अपना व्यवहार भी छिद्रान्वेषी अर्थात दूसरों में दोष ढूंढने वाला मत बनाइए। अगर आपके अंदर भी ऐसी आदतें हैं तो आप इस पर विचार करिए, और अगर आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उससे दूरी बनाइए। देखिए, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो और उसमें कोई कमी ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति खामियों से भरपूर हो और उसमें एक भी गुण ना हो। लेकिन इसके बाद भी आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों में ढूंढ ढूंढ कर कमियां निकालता है, दोष ढूंढता है, तो आपको ठहरना होगा, आपको सावधान होना होगा, क्योंकि कल को वो व्यक्ति आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने वाला है। दरअसल ऐसे व्यक्ति मौका परस्त होते हैं। वो जब तक आपके साथ मौके में रहते हैं वो आपके सामने दूसरों की निंदा चुगली बुराई करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, दोष ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे उनका मतलब पूरा होता है, मतलब आपके साथ उनकी कोई ज़रूरत की बात नहीं रहती या आपकी कोई बात उनको पसंद नहीं आती, तो बस वो आपकी कमियां और बुराइयां दूसरों के सामने वैसे ही ढूंढते हैं जैसे वो आपके सामने दूसरों की कमियां ढूंढा करते थे। देखिए, कभी कभी अच्छा या बुरा होना ये वक्त वक्त की बात होती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जो सबके लिए बुरा है लेकिन वो हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन वो आपके लिए बुरा होता होगा। तो ये वक्त और परिस्थितियों की बात होती है। अक्सर लोग वक्त और ज़रूरत के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या बुरी धारणाएं बनाते हैं, और ऐसा आपके साथ भी होता है कि वक्त के अनुसार लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे या बुरे बनते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग छिद्रान्वेषी होते हैं, बिल्कुल मक्खी की तरह और सूअर की तरह। ये सूअर और मक्खी का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये हजार अच्छी चीज़ों को छोड़कर भी गंदगी चुनते हैं। इन्हें गंदगी पसंद आती है, ये गंदगी पर बैठते हैं और गंदगी ही खाते हैं। वैसे ही हमारे आसपास कुछ छिद्रान्वेषी व्यक्ति होते हैं जो हर अच्छाइयाँ और खूबियों को छोड़कर जानबूझकर दोष निकालते हैं, दोष ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें किसी में दोष निकालने से उनका अपना कुछ मकसद पूरा होता है। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान।